स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवाना 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप किसान हैं और आपने कभी खेती के लिए बैंक से लोन लिया है तो आज की यह अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कई राज्यों में किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी और नई लाभार्थी सूचियों से अपडेट जो है सूचियों से जुड़े हुए लगातार अपडेट जो है सामने आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी सरकारी अपडेट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हजारों किसानों के मन में एक ही सवाल है, क्या आपका नाम लाभार्थी सूची में है? अगर आपका नाम शामिल है तो आगे आपको क्या करना होगा, और अगर नाम नहीं है तो उसे कैसे चेक करें। तो वीडियो में पूरी प्रक्रिया, पात्रता, आधिकारिक जानकारी मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा छोटी बड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए। जो आज की जो अपडेट है मैं आपको बता दूं, आप हमें किस राज्य से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी हुई और आपसे जुड़ी हुई जो जानकारियां जो आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि उससे जुड़ी हुई जो भी आधिकारिक अपडेट हो, जो सही जानकारी हो, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक लेकर के आ सकूं। जरूर आप कमेंट करिएगा। और जो आज की जो अपडेट आई है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार की अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लाभार्थी सूची जो है जारी होने की प्रक्रियाएं जो है शुरू हो गई है, लेकिन कई किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपका नाम इस सूची में है, क्योंकि बहुत से ऐसे हजारों किसान भाई हैं जिनका नाम महाराष्ट्र में जो योजना है किसानों के लिए कर्ज मुक्ति योजना, जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, उनकी जो कर्ज माफी के लिए जो योजना है उसमें से हजारों किसान भाइयों के नाम कट चुके हैं। अगर आप महाराष्ट्र के किसान भाई हैं तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 से हजारों किसानों के नाम कटे हैं। तो आइए जानते हैं खबर क्या है, विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा छोटी बड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए। अब खबर जानते हैं विस्तार से। कर्ज माफी योजना से कटे 94,000 किसानों के नाम, कहीं आपका नाम भी तो नहीं कट गया, ऐसे चेक करें। महाराष्ट्र सरकार की पुश से लोग अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 जांच के बाद आयकर में यानी कि इनकम टैक्स भरने वाले 94,000 किसानों को योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। अगर आपने कर्ज माफी के लिए आवेदन किया है और तो तुरंत ऑनलाइन या बैंक जाकर के लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करें। यदि आपने भी आवेदन किया हुआ था, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आपने आवेदन किया था कर्ज माफी के लिए जो है, तो आप बैंक जाकर के आप जरूर एक बार पता कर लें, या फिर अपनी लाभार्थी सूची अपना जरूर चेक कर लें ऑनलाइन। अब खबर क्या है विस्तार से मैं ये भी आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी पुश से लोग अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कराई गई सख्त जांच के बाद आयकर भरने वाले 94,000 किसानों को अपात्र घोषित कर योजना से बाहर कर दिया गया है। दूसरी ओर योजना के लिए सही पाएगा 16.94 लाख यानी कि 16,94,000 पात्र किसानों के फसल ऋण खातों में 7,000 करोड़ की भारी भरकम राशि 4 अगस्त को ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि आज के दिन किसान भाइयों के 16 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उनका कर्ज माफ हो जाएगा। इस राशि के खातों में जमा होते ही किसानों का पुराना बकाया कर्ज खत्म हो जाएगा और उनके लिए बैंकों से नया फसल ऋण लेने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। क्यों अपात्र हुए 94,000 किसान भाई, ये भी हम जानते हैं। ये भी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले सभी आवेदक किसानों का डेटा सत्यापन के लिए सीधे आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा था। यहाँ जांच प्रक्रिया के दौरान यह बात सामने आई कि लगभग 94,000 आवेदक किसान नियमित रूप से आयकर जमा करते हैं। योजना के नियमों के मुताबिक आयकर देने वाले किसान कर्ज माफी के हकदार नहीं है। इसी आधार पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन सभी 94,000 नामों को सूची से लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। योजना के तहत किसे और कितना लाभ मिलेगा ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता दूं, जितने किसान भाई थे, जितने लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था सरकार से कि हमारा जो कर्ज है फसल के जो हमने कर्ज लिया था वो कर्ज जो है माफ कर दिया जाए, उसके लिए
महाराष्ट्र सरकार ने जो उनका जो डेटा है लाभार्थी सूची है वो जो है इनकम टैक्स विभाग को सीधे भेज दिया ताकि आप भैया आप इसकी जांच कीजिए। तो इतने किसानों में से हालांकि कोई भी सरकारी योजनाएं हो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होती है वह जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वहीं से यह खबर सामने निकल करके आई कि 94,000 किसान भाई ऐसे हैं जो समय से इनकम टैक्स अपना देते हैं, यानी कि आयकर भरते हैं और वह इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। यानी कि जो कर्ज माफी जो योजना है उसकी जो पात्रता की जो शर्तें हैं उसमें से जो एक शर्त है कि आयकर जो किसान भाई इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं वही इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो 94,000 किसान भाई इनकम टैक्स पे करते हैं यानी कि आयकर दाता हैं, इसीलिए इनका नाम योजना की सूची से हटा दिया गया है। बाकी 16 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के कर्ज जो है महाराष्ट्र में माफ हो चुके हैं, यानी कि आज 4 अगस्त को ही माफ हो जाएंगे। योजना के तहत किसी और कितना लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा लाभ? सरकार ने राज्य के जरूरतमंद और सीमांत किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए कर्ज मुक्ति के स्पष्ट मापदंड तय किए हैं। इसके मुताबिक जिन किसानों का 30 सितंबर 2025 तक का फसल ऋण बकाया है, ध्यान रखिएगा इस तारीख को, 30 सितंबर 2025 तक का फसल ऋण बकाया है, उन्हें 2 लाख रुपए तक की पूर्ण कर्ज मुक्ति दी जा रही है। इसके अलावा जो किसान बिना डिफॉल्ट किए समय पर और नियमित रूप से अपना फसल ऋण चुकाते आ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अगर किसी किसान पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है तो 2 लाख रुपए से ऊपर की अतिरिक्त राशि बैंक में जमा करते ही सरकार अपने हिस्से के 2 लाख रुपए सीधे खाते में डालकर कर्ज चुकता कर देगी। बहुत से किसान भाई जिनके मन में सवाल होगा कि 2 लाख रुपए, जैसे हम मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए, जैसे आपके ऊपर कर्ज जो है वो है 2,75,000 रुपए। यदि आपने जो अतिरिक्त जो राशि है 75,000 रुपए आपने बैंक खाते में डाल दिया, आपने जो लोन अकाउंट है आपका ऋण खाता है उसमें यदि आपने जमा कर दिए, अब उसके बाद बचता है 2 लाख रुपए। जैसे ही आपका 2 लाख रुपए बचता है तो सरकार अपना जो पैसा है 2 लाख रुपए जो कर्ज मुक्ति योजना के तहत, इस योजना के अतिरिक्त जो है अंतर्गत जो राशि है 2 लाख रुपए तक, तो 2 लाख रुपए जो बचा रहेगा वो सरकार अपना पैसा डाल करके आपका कर्ज जो है मुक्त कर देगी, यानी कि आपका सारा लोन अब माफ हो जाएगा। यह है इस योजना का जो पात्रता है। लाभार्थी सूची ऐसे चेक करें अपना नाम। सरकार ने पात्र किसानों की पहली सूची सहकार विभाग और महा आईटी यानी कि महा यहां मैं लगा दे रहा हूं MAHL IT MAH महा IT लिखना है, माफी चाहता हूं सब लोग। MAH महा IT पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं तो नीचे दिए गए तरीकों को अपनाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है पूरी, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा देना हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। आप कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले राज्य शासन के सहकार विभाग या महा आईटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर मौजूदा पुष्य सेलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। अपनी लोकेशन के अनुसार अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, तालुका और गांव सिलेक्ट करें। अपना नाम दर्ज करें, सबमिट करें। आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। और यदि आप ऑफलाइन चेक करना चाहते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, जिस बैंक शाखा से आपने ऋण लिया था वहां जाकर बोर्ड पर लगी गांवों की भौतिक सूची आप देख सकते हैं। आपके नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर भी अपना नाम चेक करा सकते हैं। कर्ज माफी की राशि जो सीधे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके खाते में भेज दी जाती है। हाँ, तो ये रही महाराष्ट्र के किसानों को आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है, जो है 2 लाख रुपए तक का कर्ज जिन किसान भाइयों ने लिया था उनका कर्ज। और सबसे बड़ी बात, जो किसान भाई आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं वही किसान भाइयों को इस पात्रता इस सूची में रखा गया है, लाभार्थी सूची जो है। और यदि आपका भी नाम इस सूची में है या नहीं है, आप महाराष्ट्र के किसान भाई हैं, तो आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही आप महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य से हमें देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपका कितना कर्ज है और आपका कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है तो उससे जुड़ी हुई या फिर लेटेस्ट जानकारी जो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और संभव होगा तो उससे जुड़ी हुई आधिकारिक जानकारी जो होगी, जो सही जानकारी होगी, जो सरकारी अपडेट होंगे, वो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जरूर पहुंचाऊंगा।
जरूर कमेंट करिएगा आप सभी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें महाराष्ट्र के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप महाराष्ट्र सरकार की इस पहल पर, अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति जो योजना है किसान भाइयों के लिए, उस पर आप अपने विचार भी जरूर रखिएगा। पुष्य लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026, इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार की यह पहल किसान भाइयों के हित में, और यह योजना आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। मैं आनंद दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।